उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से ईद के मौके पर सौगात है मोदी के थ्रू जो किट मिल रही है 32 लाख मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इसको एक राजनीतिक स्वार्थ बता रही हैं। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब पासमानदा पिछड़ा मुसलमान है उसको अपना परिवार मानते हैं और जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है तब से लेकर आज तक उन्होंने हमेशा ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम किया है। मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक के दंश से किसने मुक्त कराया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया। मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात किसने कही? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। मुस्लिम समाज के नौजवानों के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात किसने कही? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। ईद का पावन त्यौहार आने वाला है। ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है और इस ईद के त्यौहार में जो पासमानदा गरीब मुसलमान है उसके घर में खुशहाली आए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सुनिश्चित कर रहे हैं तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन करने की कोई, हमें नहीं लगता कोई ऐसी खास बात है। वो जो सौगातें मोदी किट है उसमें क्या है? उसमें सेवई है, उसमें ड्राई फ्रूट्स है, उसमें चीनी है, उसमें खजूर है, उसमें हमारी जो पासमानदा बहनें हैं उनके लिए तोहफे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिससे सेवई बनती है, सेवई खुशहाली का, भाईचारे का प्रतीक होता है और अगर गरीब पासमानदा मुसलमान के घर में सेवई ईद के दिन पकेगी तो इस बात से सभी को खुश होना चाहिए, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सौगाते मोदी ये जो पासमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने दिया है, इसके लिए तमाम मैं पासमानदा समाज की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं सर, अगर इतना पॉजिटिविटी है इसके पीछे तो इस पे जो अपोजिशन है इसको राजनीतिक स्वार्थ क्यों बता रहा है? देखिए, अपोजिशन जब जब मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, ये कोई नई बात, आज की बात नहीं है। मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूँ, जब हमने कहा मदरसा शिक्षा में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, विपक्ष ने इसका विरोध किया। जब हम कहते हैं कि मुस्लिम समाज की जो हमारी बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए हमें काम करना चाहिए, विपक्ष ने इसका विरोध किया। जब हम कहते हैं गरीब पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए, विपक्ष का विरोध करता है। जब हम कहते हैं कि वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, इसका भी विरोध विपक्ष करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के डेवलपमेंट का विरोध विपक्ष ने हमेशा किया है। मुसलमानों को हमेशा गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम विपक्ष करता आया है, लेकिन अब ये चीज़ें और नहीं चलेंगी। वक्फ को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन पटना में हो रहा है, आज मुस्लिम संगठन कर रहा है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, मैं ये कह सकता हूँ एक आम मुसलमान होने के नाते, ये आज मुसलमानों के लिए की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हम मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना चाहते हैं और जो लोग भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, यकीनन वो मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की उन्नति का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, मोदी सरकार ये चाहती है कि वक्फ के जो लैंड्स हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स खुलें, वहाँ पे स्कूल्स खुलें, वहाँ पे स्टेडियम्स खुलें, ताकि जो वहाँ पे गरीब मुसलमान है उसका निःशुल्क इलाज हो सके, शिक्षा मिल सके, वो खेलकूद में आगे जाए। वहाँ पे हम जो है तमाम तरीके की फैसिलिटी सेंटर खोल सकते हैं जिससे जो हमारे मुस्लिम समाज है उसके रोज़गार को और गति मिले। तो अगर हम मुस्लिम समाज के रोज़गार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को गति देना चाहते हैं वक्फ लैंड के माध्यम से, तो इस बात का विरोध करना कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन विपक्ष और कुछ खास नेता, कुछ खास दल इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके ये साफ बताना चाहते हैं, साफ जाहिर कर रहे हैं कि उनको मुसलमानों के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैंने किता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।